बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द आने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आई है, आज शाम तक जारी हो सकती है दूसरी सूची। भारतीय जनता पार्टी की बची हुई जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का ऐलान आज शाम तक होने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है, दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं सामने। पहली सूची में बीजेपी की तरफ से 67 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान और दूसरी सूची में बाकी बचे हुए नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आ चुकी है, 67 नामों के ऐलान उसमें किए गए और अब बाकी बची हुई सीटों को लेकर के बताया जा रहा है कि आज शाम तक दूसरी सूची भी सामने आ सकती है। जो 23 सीटें जिन पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, उन पर भी आज अब से कुछ ही देर बाद ऐलान संभव है। माना जा रहा है कि आज शाम तक, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि आज शाम तक दूसरी सूची भी बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं क्योंकि 67 उम्मीदवार पहली सूची में सामने आ चुके हैं और बची हुई 23 सीटों पर अब माना जा रहा है कि दूसरी सूची में आखिरी सूची ये दूसरी सूची हो सकती है। माना जा रहा है कि 23 के 23 नाम जो बचे हुए हैं उनका ऐलान इस सूची में कर दिया जाएगा और ये सूची अब बहुत जल्द, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, आज शाम तक ये सूची भी सामने आ सकती है, दूसरी सूची भी सामने आ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी सूची में 23 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, बड़ी जानकारी सामने आई, बड़ा अपडेट सामने आया भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची को लेकर के। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक ये दूसरी सूची भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, देखिए सूत्र सवाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आज शाम तक आ सकती है। बिल्कुल, काफी बड़ी जानकारी सामने आई। जिस तरीके से देखिए कल बड़ी बैठक हुई है, काफी अहम बैठक कल की मानी जा रही थी। जिस तरीके से प्रभारी जितने भी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उस बैठक में मौजूद है। करीब 4-4.5 घंटे अहम बैठक चली है। इसके अलावा अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी उस बैठक के लिए पहुंचे थे। और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से 23 सीटें बची हुई है उसको लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी किसी भी वक्त उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। जी हितेश, क्या इस दूसरी सूची में सभी 23 नामों का ऐलान संभव है या फिर अभी इस पर भी अभी संशय है कि कुछ कम भी नाम इसमें हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि इस पर थोड़ा संशय है कि कितने नामों की सूची, जो सेकंड सूची बीजेपी की आएगी तो कितने नाम उसमें हो सकते हैं। मगर बिल्कुल देखिए सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही कि लिस्ट बीजेपी किसी भी समय जारी कर सकती है। कितने नाम उसमें होंगे ये अभी पुष्टि नहीं किया सकती चीजों की, मगर सूची भारतीय जनता पार्टी जल्द जारी कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से मंथन हुआ है, आप बता रहे हैं कि कल कई घंटों तक बीजेपी के नेता बैठे, प्रभारी बैठे और मंथन किया गया तमाम चीजों को लेकर के। तो उस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आई? क्या तमाम जो बची हुई सीटें हैं, 23 सीटें, उन पर मंथन कर लिया गया है, फाइनल मोहर लग चुकी है नामों पर? देखिए हालांकि जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की थी, तो देखिए हिरेन उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि अभी समय है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व उस पर बात करेंगे, आखिरी डिसीजन लेंगे, जिसके बाद 23 नामों पर आखिरी मोहर लगा जाएगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से अब सूत्र सवाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लिस्ट जारी हो सकती है किसी भी समय, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कल के मंथन को लेकर के काफी अहम कल का मंथन रहा था। कल डिस्कशन किए गए होंगे नामों को लेकर के, जिस पर कहीं ना कहीं आखिरी मोहर कल बैठक में लगा दी गई होगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अब दूसरी सूची जब बीजेपी जारी करती है तो क्या सभी नामों को लेकर के करती है या केवल कुछ नाम को लेकर ही सूची जारी की जाती है। जी, यानी कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उससे पहले ही इस तरह की संभावनाएं हैं। जैसे जानकारी सामने आ रही है कि नाम लगभग फाइनल हैं, अब नामों का ऐलान किया जाना बाकी रह गया बस। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा तो यही जा रहा है कि नाम कहीं ना कहीं तय किए जा चुके हैं, आखिरी मोहर लग चुका है।
अब इंतजार रहेगा कि कितने नामों की सूची बीजेपी जारी करती है। मंथन कल किया गया है तो संभव है कि सभी नामों को लेकर के बिल्कुल चर्चा की गई होगी। अब देखने वाली बात है कि कितने नामों को लेकर के धरातल पर कितने नाम सामने आते हैं। मगर बिल्कुल कल डिस्कशन किए गए हैं सभी नामों को लेकर के। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि सभी नामों को लेकर के, सभी सीटों को लेकर के काफी गहन मंथन कल बैठक में किया गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आखिरी मुहर संभवतः कल लग चुका होगा इस बैठक में। बिल्कुल, पहली सूची में देखा गया काफी फेरबदल किया गया है उम्मीदवारों को लेकर के और कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन बाकी जो 23 सीटें बची हुई हैं उसको लेकर के किस तरह की जानकारी है अपराजिता? क्या यहाँ पर भी इसी तरह का फेरबदल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जब पहली सूची की हम बात करते तो कई विधायकों को बदला गया है, कुछ की जगह बदली गई है, मंत्रियों की टिकट कटी है। तो कहीं ना कहीं ये जो तलवार है मौजूदा विधायकों को 23 सीटों को लेकर के अगर बात की जाए तो वो तलवार मौजूदा विधायकों पर लटकती हुई नजर तो बिल्कुल आ रही है, मंत्रियों पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। तो संभव है कि विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी बीजेपी के द्वारा। अगर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि फेरबदल होना चाहिए तो बिल्कुल संभव है फेरबदल भी। बिल्कुल, कई मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, अभी 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी सीटों पर नाम डिक्लेयर नहीं हुए। तो क्या माना जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं या जो मंत्री हैं उनकी टिकट कंफर्म है या फिर उनकी टिकट पर भी तलवार लटकी हुई है? बिल्कुल देखिए, जब तक हालांकि धरातल तो सूची नहीं सामने आ जाती तब तक तो संशय बना ही रहेगा। उनके नामों पर तलवार लटकती नजर तो बिल्कुल आ रही है। हालांकि देखिए, डॉक्टर बनवारी लाल मेहता अगर मैं बात करती हूँ और सीमा तिरखा की बात करती हूँ तो बिल्कुल उनका नाम भी शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनके नाम पर भी चेंज किया जाता है या उनके नाम पर आखिरी मोहर लग जाती है। इसका तो इंतजार करना होगा जब तक सूची सामने नहीं आ जाती। वहीं कुछ विधायक भी हैं जिनके नाम भी हालांकि पैनल में तो बिल्कुल शामिल किए गए थे। अब देखने वाली बात है कि शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला इस पर लेता हुआ नजर आता है। यानी कि जिस तरह की स्थिति पहली सूची आने के बाद देखने को मिली थी, जिस तरह के उसके बाद जो सुर उठे, विरोध के सुर उठे, उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए प्रयास किया जा रहा होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब कि अगर दूसरी सूची सामने आती है तो कम से कम वैसी स्थिति ना बने। जो बिल्कुल देखिए, कोशिश तो बिल्कुल बीजेपी के द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उस तरह की परिस्थिति वापस से ना सामने आ जाए बीजेपी की, इसके प्रयास तो बिल्कुल है बीजेपी। मगर दरकिनार नहीं किया जा सकता इन चीजों को कि केवल विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी। मनाने का प्रयास बिल्कुल किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि एकजुटता के साथ सभी नेता एक साथ आगे बढ़े, मगर विनेबिलिटी को साइड कॉर्नर नहीं किया जा सकता। वो भी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और उसके मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण करेगी। चाहे अगर उससे कोई नाराज होते भी हैं तो उन्हें बाद में बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी, साथ रखने की कोशिश करेगी। मगर फिलहाल तो यही अपडेट है कि विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी। तो फिर बताएं नितिन, बिल्कुल संभव है। बिल्कुल प्राजिता, एक तरफ कांग्रेस काफी सोच समझ करके फूक करके कदम रख रही है और पूरी तरह से प्रयास के किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन ना बने जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह का प्रयास इन 23 सीटों को लेकर के, 23 उम्मीदवारों को लेकर के किया जा रहा है? किस तरह की चर्चा, किस तरह का मंथन बीजेपी में चल रहा है? बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि कांग्रेस भी फूक कर कदम रख रही है तो कहीं से भारतीय जनता भी पीछे नहीं हट रही है। वो भी कदम संभाल कर आगे बढ़ा रही है। मगर कांग्रेस में भी हमने देखा है केंद्र कि संभाल के कदम लगाने के बावजूद भी जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है, विरोध देखा है, रिजिग्नेशन देखा है हमने कल रात से लेकर आज तक, तो काफी वहां भी घमासान देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं से कम नहीं देखने को मिला है, वहां भी देखने को मिल रहा है। तो कोशिश है कि सभी नेताओं को साथ में लेकर चला जाए, मनाया जाए सभी को साथ में। तो कोशिश की जा रही है कि 23 उम्मीदवारों की जब भी सूची सामने आती है तो जितने भी नेता है वो साथ रखे। जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है, सभी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक लीडर बीजेपी के साथ है, क्योंकि हम जनता के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। अन्य पार्टी यानी मूर्ता अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरह कांग्रेस के पार्टी लीडर केवल अपने लिए जीते हैं, मगर हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। तो इस तरह का बड़े बड़े लंबे दावे तो बिल्कुल किए जा रहे हैं तेज, मगर धरातल पर परिस्थिति कुछ और है कि नाराज बिल्कुल नेता नजर आ रहे हैं। और अगर इन 23 सीटों की हम बात करते तो वहां भी नाराज नहीं से चुप नहीं बैठने वाले नेता, चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो बिल्कुल वो भी प्रदर्शन करेंगे, वो भी अपनी राहें अलग करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि देखिए, भविष्य गर्भ में क्या फल रहा है उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर बिल्कुल 23 सीटों को लेकर के तैयारी की जा रही है बीजेपी के द्वारा और कहा भी जा रहा है कि जल्द से जल्द सूची भी सूत्रों की माने तो जारी हो सकती है बीजेपी की। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्राजिता, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा और आपसे किसी भी वक्त
आज माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है कि आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो सकती है।